नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बंदी छोड़ दिवस की भी शुभकामनाएं। और बिहार चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है। हालांकि असली उसका रंग, उसकी छटा देखने को मिलेगी छठ के त्योहार के बाद, छठ के महापर्व के बाद। लेकिन अभी भी बिहार का चुनाव रंग पकड़ रहा है। नामांकन भरने का काम दूसरे दौर का चल रहा है और अब स्थितियां दोनों पार्टियों के बीच या दोनों गठबंधन के बीच बहुत आमने सामने का टक्कर होती हुई दिख रही है। इस बीच एक नेता हैं, इनको पहचानिए जरा, शायद जानते होंगे आप। आर के सिंह है इनका नाम। मंत्री थे और ये जो लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे, चुनाव हार गए इस बार। लेकिन चुनाव हारने का गम बहुत है। गम तो खैर हर व्यक्ति को होगा जो चुनाव हारेगा। अगर चुनाव जीतते तो शायद फिर से मंत्री बन जाते। लेकिन अब इन्होंने मोर्चा खोल दिया है अपनी पार्टी के खिलाफ और अपने ही पार्टी के गठबंधन के खिलाफ। वो कैसे? पहले तो ये नाराज थे। आर के सिंह इनका नाम है और केंद्र में मंत्री थे। रिन्यूएबल मिनिस्टर, इनको रिन्यूएबल पावर मिनिस्टर इनको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जब यूपीए की सरकार थी, उसमें गृह सचिव की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई थी। इसके अलावा इनको जाना जाता है कि इन्होंने, जब ये डीएम थे तो इन्होंने रथ रोक दिया था लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी का समस्तीपुर में जब ये उस वक्त डीएम थे, और जब वो यात्रा लेके जा रहे थे, रथ यात्रा जो मंदिर अयोध्या के लिए थी, उसको इन्होंने रोक दिया था। उनको गिरफ्तार किया था और रोक दिया था। खैर, अब क्या है, अब ये सुर्खियों में क्यों आ गई? क्योंकि एक तो पार्टी के कुछ नेताओं से बड़े खासे बहुत नाराज हैं और इतने नाराज हैं कि पार्टी अब इनकी सुन नहीं रही है। तो इन्होंने पार्टी के खिलाफ, एनडीए गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक लंबा चौड़ा डिटेल्ड पोस्ट लिख दिया है। अब पोस्ट क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं। पोस्ट इन्होंने लिखा है, आप भी देखिए। ये देखिए पोस्ट, ये रहा। सभी बिहार वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दें, भले ही वह अपनी जाति का हो या दूसरी जाति का। यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी हैं सभी भ्रष्ट या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो अपना नोटा को दबा दो। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा और बिहार का कभी विकास नहीं होगा। कुछ ज्वलंत उदाहरण भी उन्होंने पेश किए हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। मोकामा से एनडीए के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह। अब देखिए, यहां से खेल शुरू होता है। अनंत सिंह के बारे में इन्होंने कहा है कि अनंत सिंह जो है उनकी छवि ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा है कि रघुनाथपुर जो है वो आरजेडी के प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। शहाबुद्दीन दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के कई आरोप थे। तारापुर से एनडीए के प्रत्याशी सम्राट चौधरी जो आप जानते हैं खुद ही मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं और दोबारा अगर सरकार आई तो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। इन पर हत्या का आरोप और उम्र के सर्टिफिकेट फोर्जरी करके बेल पर बाहर रहने के आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। जगदीशपुर आरा से एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा, ये इचरी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रहे हैं। बताइए। संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह, वे एक बालू माफिया हैं जो अभी हाल ही में जेल से छूटे हैं। ईडी की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे। संदेश आरा से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह है। अरुण यादव पॉक्सो एक्ट के आरोपी हैं, अतः खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इन पर लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। बताइए। तो मोकामा से जो अनंत सिंह है उनका इन्होंने जिक्र किया। अनंत सिंह विधायक हैं मोकामा से। उन पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। जब मैं 1985 में पटना में जिलाधिकारी था तो उस वक्त अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था तो मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था।
अनंत सिंह को पीट कर भगाया था इन्होंने। पटना से आए और पटना से कहाँ आए? पटना से आए और आके इन्होंने पीट कर उनको भगाया। मोकामा आए, मोकामा पटना से काफ़ी दूर है, तो वहाँ ये आए और इन्होंने वहाँ से पीट करके उनको भगाया था। तो ये उनका कहना है और इसके अलावा उन्होंने मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी मोकामा से 2 लोगों का नाम लिया। आरजेडी के प्रत्याशी हैं सूरजभान सिंह। अब वो सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। उन पर भी 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप हैं। जब मैं बिहार का गृह सचिव था, तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था, नंबर 1। तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक तो किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, किसी भी परिस्थिति में। अरे तो सारे आदेश क्योंकि इन्होंने दिए हैं तो जाहिर है ये जानते हैं कि भाई कौन है। खैर दूसरा बात करते हैं, पहला नंबर पे तो मैंने बता दिया और दूसरा जो मैं बताया है, नवादा से एनडीए के प्रत्याशी हैं राज वल्लभ यादव। उनकी पत्नी विभा देवी हैं। राज वल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के आरोपी हैं, पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, अतः अपनी पत्नी विभा देवी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये उन्होंने आरोप लगाया है। असल में बात क्या है, ये आरोप जो लगाए हैं इन्होंने, इनका कहना है कि इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं, इनमें से कुछ लोग जो इनके आरा के आसपास के हैं, क्योंकि वहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, आरा से वहां से चुनाव जीते थे, 2 बार चुनाव जीते, 2014, 19 में, 24 में हार गए और मंत्री हुए। तो इनका कहना है कि उनको चुनाव हराने में कुछ लोगों ने योगदान दिया। कौन लोगों ने योगदान दिया? उन लोगों ने जो एनडीए के ही थे, जो बीजेपी से भी थे और जेडीयू से भी थे। तो अब इन्होंने खुलेआम ये बात कही थी कि भैया अगर इन लोगों को वो आपने टिकट दे दिया, जिन लोगों ने चुनाव में मुझे हराया है, अगर आपने उन लोगों को टिकट दिया तो मैं आपका कर दूंगा भारी विरोध, भारी विरोध कर दूंगा। और विरोध का मतलब है कि मैं तो घूम जाऊंगा उनके खिलाफ, ये इन्होंने पहले बोला था। तो अब इन्होंने दोबारा से ये पोस्ट किया है और कहा है कि ये लोगों की छवि खराब है, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो भैया बिहार के लोग तो दूर रहो इनसे। अब बिहार के लोग इनकी बात को कितनी तवज्जो देते हैं, इनसे दूर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये इन्होंने नहीं बताया। इसमें हालांकि इन्होंने आरजेडी के लोगों का भी नाम लिया, मतलब एनडीए प्लस महागठबंधन दोनों के, लेकिन ज्यादा निशाना इनका एनडीए के प्रत्याशियों पर है। एनडीए के वो प्रत्याशी जो चुनाव में लड़ रहे हैं और जिनका बैकग्राउंड दागदार है या दागदार लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, चाहे उनकी पत्नी है, उनके बेटे हैं, इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। तो अब इनका असर कितना होता है ये देखने की बात होगी, लेकिन एक बात तय हो गई। एनडीए जो बार-बार ये बात कहती रही है, एनडीए के बड़े नेता ये बात कहते हैं कि भाई उनके कुनबे में किसी तरह की गड़बड़ नहीं है और सब लोग एकजुट हैं। कम से कम वो एकजुटता तो कहीं न कहीं खत्म होती हुई दिख रही है, एकजुटता तो नहीं ही है। तो ऐसी स्थिति में अब कैसे अपने कुनबे को बचाएंगे और कैसे इन ये जो जिन विरोधी स्वर उठ रहे हैं एनडीए में, उन नेताओं के, जिन नेताओं ने अपनी सीट गंवा दी थी, उन वजहों से, जो वजह पार्टी के भीतर भीतर घात जिनको बोला जाता है, भीतर घात के चलते जिन्होंने अपनी सीट गंवा दी थी, अब ये नेता जब निकलेंगे और बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों का विरोध करेंगे, प्रत्याशियों की मुखालफत करेंगे, तो उसका कितना असर होगा। एक तो वैसे ही बहुत कांटे का मुकाबला है, बहुत कांटे का मुकाबला है, और ऊपर से आरजेडी, ऊपर से जो जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी का गठबंधन है, एनडीए के भीतर ये घटक दल हैं, तो इसमें भी अब लोगों को यही लग रहा है कि वो लोग एक दूसरे को अपने वोट ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, क्योंकि इन दोनों का तो पुराना लड़ाई है या पुराना एक दूसरे के ताल्लुक नहीं है, ठीक। ऐसे में अगर दोबारा से एनडीए के भीतर ये जो भीतर घात दिख रहा है, जो पिछली बार 2019 में हमने देखा था कि खुल के चुनाव लड़ गए थे चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ, तो क्या वो जो विरोध उस वक्त किया था, इस बार अगर वो विरोध भीतर घात के तौर पर दिखा, और जैसे कि आर के सिंह ने खुल के बोल ही दिया है कि भैया अब तो जो है इन लोगों को तो वोट मत ही दो, ये तो पोस्ट उन्होंने कर दिया, पोस्ट मैंने आपको दिखाया कि इन लोगों को तो आप वोट मत डालिए, आपको अगर वोट डालना है तो उन लोगों को डालो जो लोग बिहार के लिए ठीक काम कर सकते हैं या बिहार की छवि को जो लोग ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये तो कह दिया कि ये लोग तो ठीक कर नहीं पाएंगे, ठीक कौन कर पाएंगे, ठीक तो जाहिर है इनके खिलाफ कर पाएंगे। यहां तक कह दिया इनको ना डालो, नोटा को डाल दो, अपना वोट बर्बाद ना करो, क्योंकि अगर ये लोग चुनाव जीत गए तो प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। दिवाली के दिन ये पोस्ट आया है। अब इस पोस्ट पर रिएक्शन देखते हैं क्या आएगा।
अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन भी आपके सामने लेकर हाजिर होऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, हार्दिक मुबारकबाद, बधाई हो। बंदी छोड़ दिवस की भी बधाई हो। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।